जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके इवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से आपके इंडियन आर्मी जीडी में, ठीक है। और जीडी का जो है ये प्रैक्टिस नंबर आपका 6 है, जो कि 5 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि जो मौर्य वंश का संस्थापक है वो कौन सा है, वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की क्या थी, स्थापना की थी। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और एक नाम आता है जिनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो आपके चाणक्य। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। आप इसको याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर जो है धनानंद को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, धनानंद को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और पाटलिपुत्र में जो है मौर्य वंश की नींव डाली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका 322 ईसा पूर्व में जो है राजगद्दी पर बैठा। तो इतने फैक्ट आपको पते होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो वो अकादमी जो है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि देहरादून में है। ठीक, बाकी जो है आपको उतना ध्यान नहीं देना है। अगले क्वेश्चन से आप चलते हैं कि थार का मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो देखिए जो थार का मरुस्थल है वो आपके अपने देश यानी कि भारत में स्थित है। काफ़ी इसका विस्तार है, आप देख सकते हैं, सामने आपको दिया गया है। और इसका क्षेत्रफल जो है इतना है 254 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद से अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो देखिए इंडिया गेट शहर जो है वो आपके भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली में है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 42 मीटर ऊंचाई विशाल स्मारक है। और इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। और उसके बाद से स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक भी इसे हम लोग कहते हैं, जिसे पूर्व में किंग्स वे कहा जाता है। जिसे पूर्व में क्या कहा जाता है, किंग्स वे कहा जाता है। और इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने किया था। ठीक, उसके बाद से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो वो है आपके K2। कौन सा है, K2। देखिए K2 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना मीटर है ये भी पूछा जाता है। तो 8611 मीटर जो है आपकी इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और यह जो है आपके बात करते हैं कि POK यानी गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र चीन द्वारा नियंत्रित सियानजियांग प्रदेश की सीमा पर और काराकोरम पर्वतमाला की बाल्तोरो मुजतांग उप श्रृंखलन में स्थित है। तो उतना गहराई नहीं जाना है आपको, ध्यान रखना है इसे। ठीक है, अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आपके नर्मदा नदी पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 163 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और लंबाई जो है 1210 मीटर है। और यह जो है भारत के 4 राज्यों जिसमें नाम आता है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, और 15 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इसकी क्या रखी थी, नींव रखी गई थी। तो ध्यान रखना किसके द्वारा नींव रखी गई थी, प्रधानमंत्री जो है नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो ग्रीनलैंड के बारे में दिया गया है कि जो है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। कहाँ है, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। और यह डेनमार्क राजशाही के अधीन एवं स्वायत्त देश है। और यहाँ पर विदेशी मामलों, सुरक्षा और आर्थिक नीति को छोड़कर ग्रीनलैंड अपना कानून है। तो ग्रीनलैंड का अपना कानून है वहाँ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो आपकी कहाँ पे है, तो वो है आपके जामनगर में। जामनगर में। ठीक है, अब जामनगर कहाँ पे है, तो जामनगर जो है आपका गुजरात में है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे। उसके बाद से है कि सोशल वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो आप सभी को पता होगा जो फेसबुक के संस्थापक है वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी बात करें, ऑप्शन नंबर सी यानी मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं। और कब हुई थी इसकी स्थापना, 2004 में हुई थी। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से इसका मुख्यालय भी दिया है मेनलो पार्क यानी कैलिफोर्निया USA में स्थित है। अगला है कि लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। समझ रहे हैं ना, किसके द्वारा चुने जाते हैं, सीधा जनता द्वारा जो है चुने जाते हैं, बस ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है पूछ लिया जाता है, 552 होती है। ठीक,
बाकी आपको उतना ध्यान नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? अरे सबको पता है, मुंबई महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? तो देखिए जो अशोक के पिता वो आते हैं चंद बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए अशोक जो है का पिता का नाम बिंदुसार था और अशोक एक महान सम्राट, विजेता और साम्राज्य और विश्व प्रसिद्ध धर्म प्रतिपादक था, ठीक है। अपने धार्मिक विचारों को शिलालेखों पर क्या किया था? खुदवाया था। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि भारत के लौह पुरुष, देखिए बार बार पूछा जाता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपके हैं और ध्यान रखिएगा ये भारतीय राजनीति के थे और इन्हें भारतीय के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उसके बाद से आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली जो है किस नदी किनारे स्थित है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है आपका, ठीक है। तो दिल्ली जो है आपके यमुना नदी किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को जहाज हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो हजार भूमि के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये भी है आपका कौन सा? फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, सभी को पता है, वो कौन सा है? सूर्य है, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चलती ट्रेन बस अचानक रुक जाती है तो आदमी क्या हो जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो आगे की ओर क्या हो जाना? झुक जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के कारण होता है। अरे सभी लोग जानते हैं, जब कुत्ता काट देता है तो क्या होता है? रेबीज हो जाता है, ठीक है। तो रेबीज के बारे में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से रक्त का सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है? यानी सभी से जो है रक्त क्या करता है? प्राप्त करता है। तो वो है आपका ए भी। जो सबको रक्त क्या करता है? देता है, वो कौन सा है? वो है सर्वदाता है और ये सर्वग्राही है। तो इस चीज़ को 2 फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आपके दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और चीज़ कि कार्ल लैंडस्टर जो है, लैंडस्टीनर जो है इस रक्त की क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है इसमें कि कार की हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सीधा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी बार बार पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आप जानते हैं किसे कहते हैं हम लोग। उसके बाद से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपके लीवर बोले तो यकृत, ठीक है। तो यकृत जो है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेता है तो अग्नाशय और पहला लीवर हो जाएगा। ग्रंथि किसी जीव के उस अंग को कहते हैं जो हार्मोन, दूध आदि का क्या करती है? संश्लेषण करती है। उसके बाद अगला है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो आपको पता है जो एन है वो क्या होता है? सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है। बाकी आप देख लीजिए सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, एकमात्र ऐसी यह धातु है। सोडियम धातु है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्ट अटैक का कारण है? आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा जो है आपका हार्ट अटैक का कारण है और ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो है आपके ऑप्शन जो ये है, ठीक। ऑप्शन जो है आपके ये दिए गए हैं। तो कौन सा? रक्त प्रोटीन, ये भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल, रक्त में स्थित यूरिया, रक्त शर्करा। तो देखिए इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल के कारण। अब कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स का निर्माण करता है। वसा युक्त जो है पदार्थ हैं और ये किसका निर्माण करता है? मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक है पर अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण जो है हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है और इसकी अधिक मात्रा में बढ़ने से दिल का क्या पड़ सकता है? दौरा पड़ सकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। H2SO4 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये तो 2 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। बाकी वो तो कोई अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो थर्मामीटर होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका पारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। अब पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद से बॉक्साइट का धातु का अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइट के धातु का अयस्क जो है वो आपका एल्युमिनियम है, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। एल्युमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में लिगामेंट जोड़ते हैं, तो देखिए हड्डियों को हड्डियों से जोड़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, लिगामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो देखिए सिस्मोग्राफ का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है आपके भूकंप के लिए। किसके लिए, भूकंप के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला दिया है, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है, देख सकते हैं शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है और 2 वर्षों में राशि 1040 हो जाती है, तो ब्याज दर क्या कीजिए। तो देखिए पहले 40 थी, अब कितना हो गई 1040, कितना बढ़ गई 1000, तो 1000 बढ़ी है तो ये मूलधन हो जाएगा ना। तो मूलधन कितने का चाहिए हमको, 2 वर्ष का, तो 2 से इसमें क्या कर दे गुणा, तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और 2000 पर उसको कितने का ब्याज मिल रहा है, 40 का मिल रहा है। अब परसेंटेज के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा, बस खत्म कहानी। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 2 से कितना 2, यानी कि 2% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 2% कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो बाकी तामझाम इतना नहीं करना है, सीधा सीधा आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसकी सीधा ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है, तो भाई साहब ट्रिक ये होती है कि आप इन दोनों को जोड़िए, 36 और 4 कितना होगा 40, नीचे रखिए 40, ठीक है, और नीचे रखिए 40, ठीक है ना। तो नीचे जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और कितना की हानि हो रही है, 4 की हानि हो रही है ना, तो 4 सीधा ऊपर रखिए, आप परसेंटेज में 100 से गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ गया। तो 4 दहा में 40 और 10 दहा कितना हो जाएगा 100। ये इसकी ट्रिक होती है, यानी x बटा x प्लस वाई इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका x है, ठीक है, और x और उसके बाद से x प्लस वाई, ये आपका y है। तो आप इस तरह से हल करेंगे तुरंत आपका मान आ जाएगा। तो 10% किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बाकी इतना तामझाम हमको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर से है जो है ये है। इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो पूछ रहा है कि इतना है कि कमरे की कितनी लंबाई छड़ खींची जा सकती है। तो ये कमरा है, यानी कि एक 3D फिगर है, ठीक है, 3D फिगर है। इस 3D फिगर में लंबाई इसका पूछा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि सभी का वर्ग करके जो है, सभी का स्क्वायर करके आप घटा लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, जोड़कर आपका आंसर आएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 होगा। सभी को जोड़िए तो आपका आ जाएगा 225। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। 15 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ में तो टाइम ही नहीं लगता है भाई, बहुत जल्दी होता है। अगला क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर तो डायरेक्ट 4 होता है। अरे भैया 2/3 है, बाहर आएगा तो गुणा करेगा 1/2 से, 2 से 2 कट गया, 1/3 हो जाएगा। और 1/3 किसका, 64 का। 64 किसका होता है, 4 का 3 बार गुणा होता है ना, किसका घनमूल है इसका मतलब। घनमूल है तो किसका घनमूल है, 4 का घनमूल है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो दोबारा रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या, तो ये बोल रहा है कि यदि कोई विषम संख्या 5 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई अंक होगा उसका। तो देखिए जो 5 से विभाजित होता है ना, उसका इकाई अंक वही संख्या होती है, क्या 5 ही होती है, यानी लास्ट में 5 होगा तो ही विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर हैं। तो परिमाप निकालना है, तो सीधा जोड़कर दुगुना कर दीजिए, 5 4 9 9 का दुगुना 18, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ तामझाम नहीं करना है। देखिए 18 मीटर आया है। अब अगला संख्या है कि जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। अरे पासा जब भी फेंका जाता है तो उसमें कितना होता है, 6 होते हैं, तो 6 ना आएंगे, बस कुछ नहीं है। तो इतना को भिन्न बदलिए, अरे 25 और नीचे 100 हो जाएगा, तो 25 से कितना बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/4 हो जाएगा। और 1/4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद से अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 660 जो है, एक व्यक्ति को घड़ी बेचने पर उसे 40 की हानि होती है। अरे 660 40 की हानि हो रही है, इसका मतलब अधिक में खरीदा होगा, कम में बेचा होगा। तो 60 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700, यानी कि 700 में खरीदा होगा और 40 की उस पर हानि हो गई, तो परसेंटेज के लिए कितना होगा 100 से गुणा करा दीजिए, माना जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 से 40 में भाग कीजिए तो 7 5 35 और दशमलव, फिर बचेगा 40 और 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 कितना हो जाएगा 42, यानी 5.5 के करीब में जाएगा आपका। ठीक है, 40 था ना यहाँ पे, तो 7 5 35 हो गया, फिर 50 बचेगा, तो 7 7 49, यानी कि 5.7 आ जाएगा। और 5.7 किस विकल्प में है,
विकल्प नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 600 रुपये का 5% साधारण ब्याज 4 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 4 महीना है तो इसको 12 से भाग करेंगे, साल में कन्वर्ट होगा, तो 1/, कितना आ जाएगा 3। अब उसके बाद से 3 से इसको कटा दीजिए 600 को, तो 200 बार में कट जाएगा, और 200 में 5 का परसेंटेज निकाल दीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 10 होगा। और 10 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अरे परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा भाई। अब 5 दूना कितना होगा, 10, सीधा हो गया हमारा। बाकी फार्मूला पर रख के जो है आप ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए दिया गया है कितना अच्छे से। हाँ, अगला क्वेश्चन है, तो देखिए लिए आंसर भाई, 30 का लसा क्या होगा। अरे लसा सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो 30 से ये कट जाएगा, बिल्कुल 24 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को विभाजित करती हैं। तो इसका मतलब, और 5 शेष भी बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि 245 में से अगर 5 घटाते हैं तो वो संख्या क्या हो जानी चाहिए, पूरी पूरी कट जानी चाहिए, तभी तो शेष बचेगा ना 5। हाँ, तो 240, देखिए तो 240 किससे कटेगा इसमें से, तो देखिए 17 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, ये जो है 15 से क्या कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 से, हाँ 15 से तो कट जाएगा, लेकिन फिर 1029 से बचता है, 1029 में से भी घटाएंगे आप, तो 1029 में से अगर 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 0 और 1, यानी कि 4 1 5, यानी 3 से नहीं कटनेगा। इसका मतलब ये नहीं, आपका कौन सा होगा, 16 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घटा कर आप देख सकते हैं, आपका 16 राइट आंसर आएगा, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे विस्तार में किया है। अब उसके बाद से इसका स्क्वायर करना है। अरे भाई इसका स्क्वायर करना है ना, तो 102 यहाँ पर भी लिखिए, 102 यहाँ पर भी लिखिए, ये भी 2 अधिक है और ये भी 2 क्या है, अधिक है, तो सीधा इसका गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 2 अंक में लिखा जाता है तो 0 4 लिखेंगे। या अब इसमें जोड़ लीजिए, या फिर इसको इसमें जोड़ लीजिए, तो 102 में 102 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 104 04 आएगा। और किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सॉरी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन जो है आपका बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से 44वें प्रश्न की बात करते हैं, और ये 44वां प्रश्न आपके सामने ये रखा गया है कि इतना पैसा है, अपनी राशि का 2/5 भाग अपने बड़े बेटे को और शेष राशि का 1/3 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कुल कितनी शेष बचेगी। तो क्या कीजिए कि इस को जो है 5 और 3 का लसा लीजिए, कितना होगा, 15, कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। आप इसको जो है मैं आपको अच्छे तरीके से हल कराता हूँ, ठीक है, हल कराता हूँ। तो आप ले लीजिए इन दोनों का लसा 15 का, तो 15 से इसमें गुणा कीजिए, तो 15 से गुणा करेंगे तो सर 5 दिया 15, 3 दूना के 6, 6 ये ले लिया, तो 15 में से 6 ये ले लिया, तो बचा कितना, 9, और 9 में से इसमें गुणा करें तो तितली का कितना हो जाएगा, 9, तो ये कितना ले लिया, 3, यानी कि 6 3 9, ये 2 लोग ले लिए 15 में से, तो बचा कितना, आप कहेंगे 6 बचा, किस में कितने में से बचा, 15 में से, और ये वैल्यू दिया है कितना, 4500, 45,000, तो गुणा करा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 तिया 45 और 36 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18,000 हो जाएगा। और 18,000 किस विकल्प में है, तो 18,000 विकल्प नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसमें कोई तामझाम करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, आसान रहेगा इस तरह से, बाकी मानकर हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपके सामने उपलब्ध है, बेसिक, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी छोटी से छोटी संख्या से इतना भाग दिया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए, तब इसका घन आप निकालना पड़ेगा। देखिए घन निकालेंगे तो घन कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से, यानी कि 3 तो मिल रहे हैं इसके, लेकिन इसका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 4 से क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिएगा आप, बहुत आसान था, इसीलिए हमने जो है ऐसे कर दिया। उसके बाद से बुलेट को जो है इतना लिखा जाता है, इतना, देखिए सीधा आर को क्या लिखा जाएगा, तो आर को यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर पे है, दूसरा नंबर पर 9 है, तो 9 से ये खत्म 2 बच गए। उसके बाद से देखिएंगे यू है, तो यू को जो है इसे हच लिख रहा है, तो हच तो दोनों में है। उसके बाद से एल है, एल को क्या लिख रहा है, तो एल को लास्ट से 2 लिख रहा है, 2 कौन से में है, इसमें है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा कीजिए, जैसे 6 हो गया, 13 हो गया, 25, 51, 101। तो लगभग देखिए 6 का ये दुगुना है, 6 दूना का 12, 13, 13 दूना का 26, एक देखिए एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, यानी कि यहाँ से आते समय में जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर क्या करेगा, जोड़ेगा। तो 101 का दुगुना करेंगे तो 202 होगा, और 202 में एक जोड़ेंगे तो 203 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, यानी सी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि गणेश एक सिरे से 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें, यानी इधर से 7वां है, ठीक है, और इधर से क्या है, यही 11वां है, यानी एक चीज़ को 2 बार गिन लिया, तो जोड़ दीजिए 11 7 18, 18 में से 1 घटा दीजिए, क्योंकि आपने इस चीज़ को 2 बार जोड़ा है, तो 17 आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है क्या कि एक निश्चित कोड भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है, उसी कोड में BIG को कैसे लिखा जाएगा? तो सी के बाद से क्या आता है, डी आता है। ए के बाद से क्या आता है, तो ए के बाद से भी यहाँ पे डी लिखा है, यानी कि सी के बाद से एक जोड़ा है, ए के बाद से जो है एक पे आता है, डी जो है आपके 4 पे आता है, यानी 3 जोड़ा है, तो ए के बाद से 3, यानी कि बी के बाद से सी आएगा, और आई के बाद से यानी कि 9 3 12, 12 पे क्या आता है, तो एल आता है, और एल ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक, दूसरे नंबर पे, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 3 5 जोड़ा है इसे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी बेटी के पिता मैं खुद हो जाऊंगा, ठीक है, और बेटी का पिता का पुत्र है, यानी कि मेरा ही पुत्र है, तो राजू उस आदमी से कैसे संबंधित है, पिता से संबंधित है, सीधा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो सोचना नहीं है, बहुत आसान, और मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। 50 क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा भी देर नहीं हुआ और फटाक दे हम लोग हल कर लिए। तो भाई थोड़ा सा तो ये बनता है कि आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और 30 सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।